हेलो माय गुडी मूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज मैं ना अपने एक क्लाइंट का क्वेश्चन के आंसर देने आई हूँ और ये सबके लिए है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा टाइम पहले एक मेरे क्लाइंट क्लाइंट थे, मतलब हैं अभी भी। तो उन्होंने ना उनके साथ कुछ ऐसी वो मेरे साथ वो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो वो मेरे साथ थे और ये जो क्लाइंट है वो मेरी एक और क्लाइंट का है क्वेश्चन है। तो दो मेरे क्लाइंट्स ने सेम क्वेश्चन पूछा, तो मैंने सोचा इसलिए मैं ये वीडियो को एड्रेस करूं और आप सब लोग भी जानो कि वो क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर मेरा क्या है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो द थिंग वाज दैट कि वो चीज़ें तो कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट बीच में उनको कुछ चीज़ों में दिक्कत आई, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। आई वाज लाइक ठीक है, गो फॉर इट। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उन्होंने करना शुरू करा। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको बोला कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो उन्होंने वो प्रोसेस करा। अब ना जब उन्होंने वो प्रोसेस करा तो हुआ क्या कि चीज़ें तो मैनिफेस्ट हो गई। उनका ये क्वेश्चन था कि चीज़ें तो मेरी मैनिफेस्ट हो गई, बट उसके साथ ना बहुत सारी भसड़ हो गई, भसड़। और सेम ये चीज़ मेरी कल एक क्लाइंट के साथ भी हुई थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी। तो मैं इस वजह से और वो वीडियो बना रही हूँ। तो उनके साथ हुआ क्या, चीज़ें तो मैनिफेस्ट हो गई, बट चीज़ों के साथ ना जो फालतू का जो रायता फैला ना, उसमें उनको उस पर्टिकुलर चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो हो गया दिमाग में। होता है ना कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया कि मुझे मैनिफेस्ट तो करना था पर चीज़ें मिल तो गई, बट ये बिना फालतू की भसड़ क्यों फैल गई। तो इसका ना आंसर जो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है पर्टिकुलरली, तो मैं वो बताती हूँ। तो मैं भी जब चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही थी जब स्टार्टिंग में थी, तो क्या होता था, मैं एंड रिजल्ट तो फोकस करती थी, बट होता क्या था उसके साथ कि जो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती थी ना, जो थोड़ी बहुत चीज़ें जिनको मैं कर चाहती थी एकदम हो जाए, तो जब वो मैनिफेस्ट होती तो क्या होता था उसके साथ ना बहुत सारी भसड़ आ जाती थी। कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे जॉब मैनिफेस्ट करनी तो इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतनी सारी दिक्कतें करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके जॉब मैनिफेस्ट होती थी मेरी, है ना। तो अब हुआ क्या, ये सेम चीज़ मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हुई, ठीक है। तो जब मैं थी तब मैंने उसका सोल्यूशन मेरे दिमाग में ये आया और मुझे ऐसा लगा इतना टाइम से मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं लोगों को मैनिफेस्ट करवा रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि ना हम लोग आप लोगों से बोलते हैं कि आप एंड रिज़ल्ट पे फोकस करो। सुनना, तो जब मैंने आपसे बोला, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आपसे बोला कि आपको अपने एसपी से शादी करनी है, क्योंकि ये एग्जांपल बिल्कुल सटीक है और इससे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। आपको अपने एसपी से शादी करनी है और आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ मुझे अपने एसपी से शादी करनी है, उससे मेरी शादी हो जाएगी। बट आप उसके बीच में आप क्या सोच रहे हो, आप उसके बीच में ना बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए कि यार दिमाग में ये चीज़ चलती है, क्योंकि ये वो हमारी लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे कि वो तो यार मेरे से क्या कहते हैं, शादी में मम्मी पापा से अगर इंटरकास्ट है तो फिर यार इंटरकास्ट है, बहुत कलेश होंगे, दंगे होंगे, मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा, या फिर क्या कहते हैं वो मेरे से प्यार करता है क्या नहीं करता। ये सारी चीज़ों का आप ना कहीं इनमें आप एनर्जी डालने लगोगे। अब होता क्या है, जब मैं इन सारी चीज़ों में भी एनर्जी डाल रही हूँ और मैं डाइसी हो रही हूँ, डाइसी इन द सेंस कि मैं सोच रही हूँ कि होगा कि नहीं होगा। एक टाइम पे जब मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख रही हूँ जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हैं, उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आज तो मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी। फिर जैसे ही वो वीडियोस का क्रेज़ ख़त्म हो जाता है दिमाग से मेरे, देन मैं बोलती हूँ कि यार शिट, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, फलाना ढिमाका करके। नाउ व्हाट हैपन, जब हम ऐसा करते हैं तो अब उसमें ना जो चीज़ होती है, जो मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हुई और जो आपके साथ भी शायद होती होगी, या आई डोंट नो। तो होता है क्या है कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, पर उस मैनिफेस्टेशन के बाद ना जो आप अपने थॉट्स जो दिमाग में चला रहे थे, कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी लेके आएंगे। अब इसका ना सिंपल सी बात है यार, देखो मैंने आपसे बोला आप एंड रिज़ल्ट अपना विजुलाइज़ कीजिए। बहुत लोग होते हैं एंड रिज़ल्ट के साथ भी ये सारी थॉट्स कैरी कर रहे हैं। हम आपको क्यों बोलते हैं एंड रिज़ल्ट विजुलाइज़ करने के लिए, एक अच्छी काम फीलिंग के साथ। देखो काम फीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ये चीज़ बोली जा रही है, क्योंकि जब आप एक अच्छी फीलिंग के साथ, एक काम फीलिंग के साथ अपना एंड रिज़ल्ट फॉलो विजुलाइज़ कर रहे हैं, एंड रिज़ल्ट पे ध्यान दे रहे हैं, एंड रिज़ल्ट के लिए अफर्मेशन दे रहे हैं, तो होगा क्या, जो बीच में आपकी जितने भी लिमिटिंग बिलीफ के थॉट्स हैं या लिमिटिंग चीज़ें हैं जो ये आपको आ रहे हैं कि कैसे होगा, पापा मानेंगे नहीं मानेंगे, जॉब में बहुत स्ट्रगल है, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें ना फिर वो एनर्जी आगे कैरी नहीं करते हो। क्योंकि अगर एक ब्रिज है और मुझे पता है ये मैं ब्रिज पार करके मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी, और वो ब्रिज का रास्ता है
कि इधर आई हैव टू बी इन स्टेट, मेंटल डाइट फॉलो करना पड़ेगा, अफर्मेशन देना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन देना पड़ेगा, बीट एनी टेक्निक, कोई भी टेक्निक है। पर अब एक बात बताओ मुझे, जब मैं वो टेक्निक कर रही हूँ, वो ब्रिज पे मैं चल रही हूँ, यानी कि वो मैं टेक्निक कर रही हूँ, बट उसके साथ मैं बहुत सारे इमोशंस कैरी करके चल रही हूँ। और वो इमोशन क्या है, वो बैग जो मैं कैरी कर रही हूँ अपने साथ, उसके अंदर कौन से इमोशन है। क्योंकि अगर मैं मैनिफेस्ट करूँ तो मुझे डर भी है, तो वो डर वाला इमोशन भी चला है। मैं मन में बोल रही हूँ कि भाई क्या कहते हैं, मेरी एसपी के साथ शादी हो गई है, मेरे एसपी के साथ शादी हो गई है, बट मेरे दिमाग, मेरा जो मतलब इमोशन है वो बैग कैरी कर रहा है कि डर वाला इमोशन है। उसको आप कितना भी नेग्लेक्ट कर दो, मत सोचो, मतलब उस पर इतना ध्यान दो, पर वो कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो आपके बैग में है, ठीक है। फिर उसके बाद बोले आपके दिमाग में एक और थॉट आए कि मम्मी पापा कैसे मानेंगे, वो भी आपके दिमाग में है। फैमिली वाले मतलब रिलेटिव है ना, वो कैसे मानेंगे, वो भी दिमाग में है। वो इस चीज़ के लिए रेडी है कि नहीं, मैं कैसे मैनिफेस्ट कर पाऊँगी फलाना ढिमाका करके। तो आप जो ब्रिज है वो तो आप पार कर रहे हो, बट आपके पास जो बैग है, उस बैग के अंदर जितने भी इमोशन है, जितने भी डर है, जितनी भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो आपके साथ कैरी हो रही हैं। तो जब आपकी मैनिफेस्टेशन होगी तो उसके अंदर फिर भसड़ मचेगी थोड़ी सी। क्यों मचेगी? क्योंकि आप वो सारी चीज़ें अपने साथ लेके चल रहे थे। तो मेरे जो क्लाइंट थे, तो उनके साथ मतलब उनकी चीज़ें हुई, मैनिफेस्ट हो गई, वो जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया, बट उसके बाद उसको मिलने के लिए ना उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि हम अपने एंड रिज़ल्ट को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। हम अपने एंड रिज़ल्ट पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा होता है तभी आपके साथ इतनी फालतू की एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जब आप अपना विजुअलाइजेशन या फिर अपना कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने एंड रिज़ल्ट पे फोकस रखिए। आप अपने एंड रिज़ल्ट पे एक अच्छी एनर्जी दीजिए, एक अपना फर्म बिलीव रखिए कि ये होगा। क्योंकि देखो, आप बिलीव करो मत करो, बट आप परसिस्ट कर रहे हो और आप कंटिन्यूटी में चीज़ें कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट होगा, वो होगी। बट जब वो सैचुरेट होगा और चीज़ें होंगी तो बहुत रायता फैलेगा, क्योंकि आप अपने दिमाग में वो थॉट, वो एनर्जी कैरी कर रहे हो। और ये भाई सच है, ये देखो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मेरे लिए ये चीज़ सच है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए अपनी अपनी रियलिटी अलग है। तो अगर यहाँ पे ये बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ऐसे बोलते, वो वैसे बोलते। देखो, हर एक कोई बंदा अपने अपने में अलग है। किसी के लिए विजुअलाइजेशन पापा काम करते तो किसी के लिए अफर्मेशन काम करता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अफर्मेशन काम नहीं कर रही है या विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रहा है। काम तो सारी चीज़ें कर रही है, बट तुम किसके साथ कंफर्टेबल हो। तो सेम चीज़ जब मैं अगर आपसे बोलूँ आपको क्लियरली अपना एंड रिजल्ट विजुअलाइज करना है, तो इसका यही मतलब है कि आपको जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आप दे रहे हो अननेसेसरी चीज़ों को, उनसे आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उनसे कट ऑफ करोगे, उनको जाने दोगे, तब आपकी चीज़ें और स्मूथली होंगी, जल्दी होंगी, प्लस ये जो फालतू का जो भसड़ है वो नहीं मचेगी। क्योंकि ये मेरे क्लाइंट्स के साथ ही तो मुझे लगा कि ये चीज़ एड्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज अ होस्ट इन द साइनिंग ऑफ।